नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। पूरे देश में एक बार फिर कोरोना ने हाहाकार मचा दिया है। पिछले 24 घंटे में 47,000 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं। प्रदेश में भी कोरोना के करीब 870 नए मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रदेश के जाखल में अब तक स्कूल में 28 छात्राएं कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। हालांकि हर जिले में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है और वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से चल रहा है। प्रदेश में कोरोना को लेकर कैसे हालात हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। तो एक बार फिर से कोरोना रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा में भी कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है। देश में करीब 47,000 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। प्रदेश में करीब 870 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। देश में कुल एक्टिव केस 3.25 लाख हैं। तो सावधानी जरूरी है, लगातार यही अपील की जा रही है प्रशासन की ओर से भी। कोरोना ने बहुत सताया फिर रुलाया और एक बार फिर कोरोना डरा रहा है। पूरे देश में कोरोना ने एक बार फिर भयावह हालात बना दिए हैं। हर दिन अब कोरोना के करीब 50,000 केस सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के करीब 47,000 नए मामले सामने आए। इस दौरान देश में 212 लोगों की कोरोना के कारण मौत भी हुई। देश में कोरोना के सक्रिय मामले 3.25 लाख के पार पहुंच चुके हैं। और अगर बात प्रदेश की करें तो कोरोना लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है। फतेहाबाद के जाखल में राजकीय स्कूल की 16 छात्राओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कुल संक्रमित छात्राओं की संख्या 28 हो चुकी है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग एक्शन में आया और अब स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के मुताबिक स्कूल को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं संक्रमित बच्चों के संपर्क में आने वाले सभी लोगों से मिलकर सैंपलिंग करवाई जा रही है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स जाखल में हमने 330 बच्चों के सैंपल लिए। उसमें से 28 बच्चे पॉजिटिव आ चुके हैं और उसको हम सैनिटाइज स्कूल को करा के हम अगले आदेश तक उसको बंद रखेंगे। जब भी जैसे भी हमें आदेश ऊपर से आएगा हम उसको खुलवाएंगे। जाखल में कोरोना ने डराया तो इसका पूरा असर फतेहाबाद जिले में भी दिखाई दिया। कोविड नियमों को ताक पर रखकर चल रहे ट्रेड फेयर मेले पर फतेहाबाद पुलिस ने छापेमारी की। नायब तहसीलदार और शहर पुलिस ने संयुक्त रूप से टीम बनाकर ट्रेड फेयर बंद करवाया। कोरोना हावी हो रहा है तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन के काम में तेजी लाने का भी लगातार प्रयास जारी है। सोमवार मंगलवार को कोरोना टीकाकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और जनप्रतिनिधि भी इस पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। इसी कड़ी में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला सेक्टर 12 में टीकाकरण अभियान का निरीक्षण करने पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने के निर्देश दिए हैं। तो अपना सैनिटाइजेशन है, ग्लव्स है या जो और प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं वो लेनी बहुत जरूरी है। आज वैक्सीनेशन की दृष्टि से 2 दिन का एक बहुत बड़ा अभियान, जिसके अंदर लगभग 8,000 हमारे जो अबाउ 60 जो हमारे भाई हैं उनको ये कोविड का वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य रखा गया। पंचकुला में ज्ञानचंद गुप्ता तो फरीदाबाद में बीजेपी विधायक नरेंद्र गुप्ता ने वैक्सीनेशन केंद्रों पर लोगों को जागरूक किया, लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की। कोरोना जैसे दोबारा पैर पसारने की तरफ बढ़ रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है, तो मैं बोलता हूं लोगों को कि अपना उसके जो नियम है उनको जरूर पालना करें। इसके अलावा सिरसा में तो सप्ताह में 4 दिन तक मेगा ड्राइव चलाकर टीकाकरण किया जा रहा है। अभियान के दौरान 45 से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन तो चल ही रहा है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी है। लोग अब वो वक्त याद कर रहे हैं जब कोरोना ने दस्तक दी थी और 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया गया था। पूरे 1 साल बाद हालात कैसे हैं ये भी देख लीजिए।
उन्होंने भारत में जब दस्तक दी थी तो आज ही के दिन प्रधानमंत्री के आह्वान पर जनता कर्फ्यू लगाया गया था और उस वक्त की जो तस्वीर थी, इसी हाईवे के ऊपर एक भी गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। दूर दूर तक जो अब गाड़ियों से भरा हुआ ये हाईवे नज़र आ रहा है, फर्राटे भरती हुई ये गाड़ियाँ यहाँ नज़र आ रही हैं। उस वक्त बिल्कुल खाली और सुनसान ये रोड नज़र आ रहा था, मानो कोई क्रिकेट का ग्राउंड हो। लेकिन अब फ़िलहाल जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं, एक साल तक पूरे जिस तरह से कोरोना ने अपना कहर बरपाया और उसके बाद जनवरी 2021 में जब वैक्सीन आई तो एक उम्मीद जगी कि अब कोरोना को मात आसानी से दी जा सकेगी। लेकिन उसके बाद अब एक बार फिर कोरोना के बढ़ते हुए मामले कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ बैठक कर ये कहा गया कि लोगों से बार बार अपील की गई कि आप अभी भी इसे हल्के में ना लें, बाहर निकलें तो मास्क लगाकर बाहर निकलें, 2 गज की दूरी का पालन करें क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। वहीं सभी मुख्यमंत्रियों को ये भी हिदायत दी कि प्रशासन की तरफ से सख्ताई ज़रूरी है। जाहिर है साल 2021 के मार्च ने एक बार फिर पिछले साल की मुसीबतों वाले मार्च की याद दिला दी है और अब महाराष्ट्र, पंजाब समेत कई राज्यों में कोरोना सबसे ज्यादा प्रभाव डाल रहा है। बड़े शहरों में लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है, नाइट कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं, लेकिन हरियाणा में इस तरह का अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। स्कूल भी खोले जा रहे हैं, लेकिन हालात को देखते हुए जरूरत है कुछ कड़े कदम उठाने की ताकि एक बार फिर कोरोना को हराया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। एक तरफ जहां कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं तो वहीं कोरोना को पूरी तरह से मात देने के लिए सरकार ने टेस्टिंग के साथ वैक्सीनेशन पर जोर दिया हुआ है। लेकिन असंध के जयसिंहपुरा गांव में वैक्सीनेशन का शिविर लगाने गई स्वास्थ्य विभाग की टीम को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। गांव वालों के विरोध के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम को बैरंग वापस लौटना पड़ा। ग्रामीणों ने वैक्सीन पर संदेह जताते हुए कहा कि टीके के साइड इफेक्ट हैं, जिसके चलते वे टीका नहीं लगवाना चाहते हैं। आपके गांव में वैक्सीनेशन होना था, क्यों विरोध कर रहे हैं आप, क्या कारण है? देखिए जी, सुबह मेरे को पता लगा कि गांव जयसिंहपुरा में कोरोना के डॉक्टर आने लग रहे, हम इसलिए नहीं लगने दे रहा। कल मैंने एक वीडियो देखी थी, आज से 4-5 दिन पहले बिजना गांव है, वहाँ ये डॉक्टर टीका लगा के आए थे। एक औरत को टीका लगाते ही सारे शरीर में कंपकंपी शुरू हो गई और वो 3 दिन बुरी तरह भुगत के मरी है। और जब उसके घर वाले हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टरों से पूछते हैं तो डॉक्टरों के पास कोई जवाब नहीं होता। उस परिवार पे जो बीती है उसको देखते हुए और हमें कई जगह और पता लगा है इस टीके का बड़ा ही दुष्परिणाम है। इसके टीके लगने से किसी को एलर्जी हो जाती है, किसी को लकवा हो जाता है, कोई 15 दिन में मरता है, कोई महीने में मरता है, कोई 6 महीने में मरता है। इसलिए गांव जयसिंहपुरा में गांव में हम डॉक्टरों को नहीं घुसने देंगे और किसी को भी टीका नहीं लगने देंगे। अगर किसी को टीका लगवाना है तो हॉस्पिटल कोई जरूरी दूर नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, अपना टीका लगवाओ। तो आप यमुनानगर जिले में भी कोरोना के 89 मामले नए सामने आए, जिनमें से आईटीआई के 10 छात्र और स्टाफ के सदस्य शामिल हैं। इससे पहले दामला स्कूल के 10 विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। जिला सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि यमुनानगर जिले में 410 एक्टिव केस मौजूद हैं, जिनमें से 345 होम आइसोलेट हैं, जबकि 55 अलग अलग अस्पताल में दाखिल हैं। उन्होंने बताया कि यमुनानगर जिले में 1 मार्च से अब तक 4% पॉजिटिव रेट हो चुका है। उन्होंने जानकारी दी कि आज एसजे कंपनी में 13 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्कूलों में अब विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग कराई जा रही है। देखिए, पिछले कुछ समय से हमारे ज़िले में भी आसपास के ज़िलों की तरह कुछ केसेस बढ़े हैं। आज भी हमारे 89 केसेस जो हैं वो सैंपल जो है उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और आज की स्थिति में हमारे पास यमुनानगर में 410 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें से 345 जो हैं केसेस हमारे होम आइसोलेशन में हैं, 65 केसेस जो हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, सूबे के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि आंदोलन के पीछे नेताओं की राजनीतिक मंशा है। कांग्रेस लगातार किसानों को भ्रमित कर रही है, जबकि सरकार किसानों का एक एक दाना एमएसपी पर खरीद रही है। सरसों और कपास की फसलों को एमएसपी से ऊपर हरियाणा सरकार ने खरीदा है। बहुत लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा है और बहुत बार इसकी चर्चा हो चुकी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि इस आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है। जिन कानूनों को वो काला कानून बताते हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखे और ये भ्रम फैलाया गया कि मंडियां टूट जाएंगी, एमएसपी नहीं रहेगी और ज़मीन चली जाएगी। किसी की कोई मंडी नहीं टूटी आज तक। एमएसपी पर खरीद और प्रदेशों से ज़्यादा हो रही है हमारे हरियाणा में। किसी आदमी की ज़मीन नहीं गई। ये डर फैला के आंदोलन शुरू किया गया था और इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा है। शुरू में कहा गया था कि किसान आंदोलन के अंदर कोई राजनीतिक आदमी को नहीं लेने देंगे और किसान पंचायत के नाम से जगह जगह कांग्रेसी नेता अपना प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस के नाम से लोग इकट्ठे नहीं होते, लेकिन किसानों को गुमराह करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार भी किसानों को केंद्र की तर्ज पर 6,000 रुपए सालाना देगी और सरकार किसानों के हित में हर संभव प्रयास कर रही है। हरियाणा सरकार की भी कोई ऐसी योजना है? हाँ, 5 एकड़ से जो छोटे किसान हैं, हम हरियाणा सरकार भी जो भारत सरकार 6,000 रुपये प्रति वर्ष देती है, इसी तरह हम भी 6,000 रुपये देंगे। और ऐसे किसान हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। इसमें जो उनकी बीमा का योजना का है और तरह तरह की योजनाएं का है वो पैसा सरकार भरेगी। और 1 लाख परिवार ऐसे छांटेंगे जिनके सबसे कमज़ोर हैं, जो उनको ऊंचा उठाने के लिए, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए योजनाएं हम बना रहे हैं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीति ये है कि दरिद्र नारायण की सेवा करना, अंत्योदय की भावना से काम। वहीं हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला की ओर से कहा गया है कि गर्मी के सीजन में अब लोगों को बिजली की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी कि गौशालाओं को 2 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से अब बिजली सप्लाई की जाएगी। में जैसे फरवरी का महीना था तो हमने कि लाइन जहाँ बंद करनी अब बंद कर दो, पर मार्च के बाद अप्रैल मई जून में जब पूरी गर्मी पड़ती हो तब लोगों को दिक्कत नहीं है। ये एक सरसा नहीं, पूरे हरियाणा में ये मैसेज है। हमारे अब के बिजली की मेरी बहुत कोशिश ये रहेगी कि कहीं बिजली 1 मिनट भी नहीं जाए। जिन गांव में बिल नहीं भरते उनमें नई पढ़ी लिखी जनरेशन ये समझती है कि हम और जगह कंजूसी कर रहे, हमें बिल भरने चाहिए, वो हम कर रहे हैं। हमारे सीएम साहब ने जो गौशालाओं का था, लोगों की बहुत दिनों से मांग थी कि गौशालाओं में बिजली का बिल कम कर दिया जाए। हमने 7 रुपये यूनिट से 2 रुपये यूनिट कर दिया। एक बहुत बड़ा सराहनीय काम करा है जो गौशाला के प्रति जिन लोगों की श्रद्धा है, भावना इस देश की सदा से गौ माता के लिए रही है, वो काम। वहीं गोहाना से कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने उपद्रवियों से वसूले वाले बिल का विरोध करते हुए सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि यह बिल किसानों को डराने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि किसान परेशान है, लेकिन केंद्र सरकार उनसे बात करने को तैयार नहीं। अल्टीरियर मोटिव से लाया गया है, इसमें इसका मोटिव ठीक नहीं था लाने का, ये समय भी नहीं था। और जबकि जो प्रावधान ऑलरेडी आईपीसी में है तो उनको लाने की जरूरत भी नहीं थी। ये तो सिर्फ एक किसानों को और इसको जो सपोर्ट करने वाले इनको टेरराइज करने के लिए लाया गया है, लेकिन इससे किसान डरने वाले नहीं है। तो जाकर समझाए और भाई तुम ये कहे, प्रधानमंत्री ने कहा था किसान एक काल दूर है, वो काल तो कर ले। देश इस संकट से जो किसान जूझ रहा है एक काल तो कर लेंगे। वो देश के वो प्रतिनिधि, देश के वो है प्रधानमंत्री, किसान तकलीफ में है, एक काल तो करके इसकी समस्या को हल कर दे। तो फिलहाल ये रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे। प्रदेश में इस वक्त अवैध और नकली शराब का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। पुलिस की पूरी सख्ती के बावजूद शराब तस्करों में जरा भी खौफ नहीं है। अब मेवात और अंबाला से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई है और दोनों ही जगहों पर आरोपी पुलिस को चकमा देने में कामयाब रही है। नशा तस्करों के हौसले कितने बुलंद हैं, ये तस्वीरें इसकी बानगी हैं। मेवात में स्थानीय सिटी चौक पुलिस ने 500 अवैध शराब की पेटियों से लदे एक ट्रक को बरामद किया है और आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी दूर हैं। पुन्हाना थाना प्रभारी संतोष कुमार की टीम को सूचना मिली थी कि एक रेस्टोरेंट के नजदीक इरफान नाम का एक शख्स अंग्रेजी अवैध शराब की पेटियां छुपा रहा है, जिनको इरफान बेचने के लिए ट्रक में लोड करवा रहा था। मौके पर पुलिस ने छापेमारी की तो 3 आदमी कबाड़े की दुकान में अवैध शराब को ट्रक में लोड कर रहे थे। हम पहले बता चुके हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कुरुक्षेत्र पुलिस के माध्यम से कि यहाँ पे एक नकली शराब बनाने की फैक्ट्री चल रही है अंबाला में, रेड हार्ट के बिल्कुल अपोजिट, जहाँ पे सफेदे के पेड़ खड़े हुए हैं उनके बीच में एक अलग ही कोठी है। और ये हमें इन्फॉर्मेशन मिलते ही मैंने एक्साइज डिपार्टमेंट से कांटेक्ट किया, उनको इन्फॉर्मेशन दी। एक्साइज डिपार्टमेंट DT साहब, इंस्पेक्टर साहब ये मौके पे आए हैं और सारे हमने यहाँ पे रेड किया है और एक्साइज इंस्पेक्टर साहब DT साहब सारे चेकिंग कर रहे हैं। चेकिंग के बाद जैसे रिपोर्ट होगी उसके बाद आगे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सिर्फ मेवात ही नहीं बल्कि अंबाला में भी अवैध शराब का गोरख धंधा जोरों पर चल रहा है, लेकिन पुलिस भी लगातार एक्शन में है और अंबाला में पुलिस और एक्साइज विभाग अवैध शराब तस्करों पर शिकंजा कसने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। अंबाला के शाह में देर रात पुलिस और एक्साइज विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक अवैध शराब की फैक्ट्री पर छापेमारी की, जहां पर भारी मात्रा में अवैध शराब और शराब की खाली बोतलें और लेबल बरामद किए गए। यहां भी आरोपी मौके से फरार हो गए। तो साहब में जब कार्रवाई करी है हमने, इसके लिए मैं पुलिस का और अपनी एक्साइज टीम का बहुत ही कमेंडेबल वर्क इन्होंने किया। इसके लिए इनका सबका ही हम इसका आभार प्रकट करेंगे और इन्होंने हमें बताया टाइम पे और हमने तभी हम फुर्ती से आकर के इस पे काम कर पाए और रेड कर पाए। और ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने घर में एक रेड हट जो यहाँ पे बड़ा मशहूर साहा में है बैंकेट हॉल, और उसके सामने की गली में अंदर जा कर के घर में ये बना रखी थी फैक्ट्री और चुपचाप ये काम चल रहा था यहाँ पे। और पूरा ही इन्होंने काम कर रखा है देसी शराब बनाने के लिए। इनके पास यहाँ पे अपना बॉटल्स हैं, प्लास्टिक बॉटल्स हैं, अपनी ढक्कन है, अपने लेबल्स हैं। उसके बाद इनके पास दूसरे होलोग्राम तो लगे हुए देखे हमने, और बड़ी बड़ी टंकियों में इन्होंने शराब भर रखी है। अब पुलिस जांच कर पता लगाएगी कि ये अवैध शराब की फैक्ट्री कौन चला रहा था और इसके बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल मार्ग निर्देशन में नशा पर शिकंजा कसने के लिए अभियान चलाया गया है पुणे पुलिस द्वारा। तो इसी के रिगार्डिंग हमें सूचना मिली थी कि भाई अवैध शराब, भारी मात्रा में अवैध शराब जो है छुपा के रखी गई है। तो इसमें हमने कार्रवाई की गई जो होडल रोड है उसके ऊपर एक प्लाट में, तो वहाँ पे कबाड़े में दबा के रखी हुई शराब की पेटियां और कुछ एक ट्रक था उसमें रखी हुई पेटियां मिली हैं, तो जिनकी संख्या 507 है। तो इसमें नियमानुसार अभी FIR दर्ज की गई और कार्रवाई की जाएगी। जाहिर है नशे के सौदागर तो फिलहाल हरियाणा विशेष में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।